Good evening, everyone, and welcome to our channel, which is Digital Pathshala. Today, we are going to start some different series, which is only for Sundays, and we will call it Sunday Specials. So, the first thing which comes to our mind is how to stay disciplined for exams. कैसे हम मास्टर करें, फोकस करें अपने एनर्जी को और एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें। बहुत छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन आपको बहुत काम आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर वाई। आप ये चीज़ करना ही क्यों चाहते हैं, राइट? इट कुड बी कि आप बहुत ही अच्छे सैलरी पे पहुंच जाएंगे, या एक सिक्योर जॉब होगी, या फिर आप अपनी जनरेशन को थोड़ा आगे ले जाएंगे, लाइक योर फैमिलीज़ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, या आप अपने सिबलिंग्स को बहुत अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, या अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ों के लिए आपको अपना वाई ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको वाई मिलता है, आप उसको नेक्स्ट फेज़ में ले जाते हो, हाउ यू विल डू इट। एंड हाउ यू विल डू इट, उसको फिगर आउट करने के लिए आपके पास बहुत सोर्सेज होते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करोगे, क्या रिसोर्सेज यूज़ करोगे, क्या आपका टाइमलाइन होगा, राइट? तो हर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। आप अपना अगर वाई एग्ज़ाम ही नहीं, अगर लाइफ में भी आप कुछ करना नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप हमेशा ढूंढिए कि आपका ये वाई क्या है। ठीक है, जैसे ही आपको ये वाई मिलेगा, उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। डोंट टेक इट एज अ बर्डन की तरह किसी भी चीज़ को नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उसका वाई बहुत ही इनर कोर हार्ट से पूछेंगे कि वाई यू वांट टू डू इट, यू विल गेट एन आंसर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है? आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज़। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, राइट? तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटीज़ में आ जाती है दैट मेरा वर्क इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरी सैलरीड है एंड इट्स अ वेरी सिक्योर थिंग। प्लस आपको देखना होता है कि मेरा जो डेली रूटीन है दैट शुड नॉट हैम्पर, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ, कम्यूट करती हूँ टू ऑफिस, कुछ दिन जाना होता है, कुछ दिन नहीं जाना होता, बट स्टिल आप उसी तरह बेसिकली अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आप ये अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़ कर रहे हो, विच इज़ आप या तो ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो, एनीथिंग। उस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज़ करो कि ये आपका बिल्कुल हैम्पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बिल्ड योर आइडेंटिटी। जैसे ही आप अपनी प्रायोरिटीज़ में ये फर्स्ट चीज़ देखते हो कि आपकी जो पढ़ाई है वो मैटर करती है, नेक्स्ट आप देखोगे कि आपका रूटीन कैसा है। आप उसको भी फिगर आउट करो कि रूटीन में आपकी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, डे टू डे लाइफ है कि आपको इतने घंटे की स्लीप चाहिए, इतने घंटे आपको पढ़ाई करने हैं, इतने घंटे आपके ट्रैवल कम्यूट में जाएंगे, वट एवर। एंड देन उन प्रायोरिटीज़ में आप ये देखोगे आपका एग्ज़ाम्स कौन से हैं। तो उन एग्ज़ाम्स को आप फिगर आउट करोगे कि नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, क्योंकि पूरे साल भर तो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, लेकिन आपका फोकस एरिया क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हर चीज़ में प्रायोरिटाइज़ कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप प्रेप भी करना चाह रहे हैं, आप फिट भी रहना चाह रहे हैं, आप कुकिंग भी करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें बहुत एम्बिगुअस हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? पढ़ाई हो जाएगी, राइट? आप हेल्प ले लीजिए कि आपको किस कोई हेल्प कर दे कुकिंग में या जो भी। फिटनेस के लिए आप जिम मत जाइए हर रोज़, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो अर्ली मॉर्निंग उठिए, 24 आवर्स को अपना बाइफरकेट कर लीजिए जैसे भी। लेकिन आप जिम का ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ सकते हैं। होम रूटीन्स हो सकती है, हेल्दी ईटिंग हो सकती है, एनीथिंग, राइट? तो इसीलिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ हैं क्या। ओके, मूविंग अहेड, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो मुझे बेसिकली सही लगता है वो है पोमोडोरो टेक्निक, विच इज़ 25 मिनट्स आप फोकस करिए एंड 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो आप इसके लिए एक नॉर्मल सी वॉच आती है, टेबल वॉच होती है, वहाँ पे ऐसे बज़र होता है, आप इसको सेट कर लीजिए, या आपके पास स्टॉप वॉच है, जो भी, फ़ोन तो सबके पास ही होगा, तो फ़ोन में स्टॉप वॉच लगा लो एंड पुट अक्रॉस अ 25 मिनट थिंग। ठीक है, 25 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब्ड फोकस होना चाहिए, एंड फिर आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। एंड ये बहुत रिलीजियसली करना होगा, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप 25 मिनट पढ़ तो रहे लेकिन इसको भी ब्रेक भी आप 25 मिनट कर ले रहे, तब हमारा सारा सिस्टम बिगड़ जाए। तो इसीलिए आप बेसिकली इस चीज़ को फॉलो करिए, स्टार्ट करिए छोटी छोटी चीज़ों से, शायद और भी बेटर आइडियाज़ होंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में।
टाइम ब्लॉकिंग फॉर डीप वर्क, अगर आपको लगता है कि आज मेरा बहुत ही, फॉर एग्जांपल आपको रिवीजन करना है, राइट, तो रिवीजन के लिए बहुत हमें स्टूडियस टाइमिंग चाहिए और बहुत ही सारा डेडिकेशन उसके टुवर्ड्स चाहिए, तो आप ब्लॉक कर लो अपने कैलेंडर में कि आज सैटरडे हो गया या संडे हो गया, मेरे को इतने घंटे 5 आवर्स मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आप अपने कैलेंडर को मेंटेन करके 5 आवर्स ब्लॉक कर लीजिए। वो कभी 2 बजे से आपने कर लिया, 2 PM से टिल इवनिंग तक आपने कर लिया, या फिर जैसा भी आपको चले, आप अर्ली बर्ड है तो मॉर्निंग का टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेप नंबर 2 से भी आप चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है अवॉइड करिए मल्टीटास्किंग, लाइक स्विच कॉस्ट टाइम एंड फोकस को भी ये चीज़ें कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप ना हर चीज़ करना चाहते हैं, चलिए आज मैं खाना भी बना लेता हूँ, चलो मैं घूम भी आता हूँ, चलो मैं दोस्तों से मिल लेता हूँ, फिर या फिर आप पढ़ाई करते करते भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लाइक आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं किसी कंटेंट के रिलेटेड, आप उसके नोट्स भी बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मत करिए, फोकस ऑन वन थिंग टू अचीव वन थिंग, ओके। धीरे धीरे जैसे ही आपका फोकस बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इस चीज़ को मास्टर करिए फर्स्ट, ठीक है। मूविंग अहेड, क्रिएट अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, तो कभी भी किसी भी जगह का आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्टिव काम के लिए, आप ना पहले वर्क स्टेशन सही रखिए, मतलब डी क्लटर करिए। अगर आपका वर्क स्टेशन ही बहुत क्लमजी सा होगा तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि किस पे फोकस करूँ। नीट एंड क्लीन सी एक टेबल रखिए, उस पर अपनी बुक्स रखिए नॉर्मल तरीके से, यहाँ पे अपना लैपटॉप हो गया या वट एवर दैट्स चेयर, एक चेयर रखिए। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक वॉच तो होनी ही चाहिए फर्स्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डीक्लटर करके बताए, आप जैसा वर्क स्पेस मेंटेन करना चाहते हैं वैसे करिए। अगर आपको क्लमजीनेस अच्छा लगता है तो वो भी करिए, लेकिन फॉर मी इट हैज़ वर्कड आउट कि आपको अपना स्पेस बहुत डीक्लटर करना है, तो आपका दिमाग भी बहुत डीक्लटर रहता है। लाइटिंग, म्यूज़िक, एरोग्नॉमिक्स से मैं बोलती हूँ कि चेयर का मीनिंग मतलब आपका सिटिंग पोस्चर वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसे डिंजी लाइट में पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। म्यूज़िक अगर बहुत लाइट आपको लगता है कि नहीं यार बहुत है, कई लोग को बिल्कुल सॉलिट्यूड में अच्छा नहीं लगता है, तो दे कैन प्ले लाइट म्यूज़िक विच इज़ वेरी लाइट, मतलब इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसा ना हो कि म्यूज़िक लगा दी और गाने बज रहे हैं, वर्ड्स भी चल रहे हैं और आप इन्जॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल सो दैट इट डजेंट डिस्टर्ब योर रूटीन। आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना फ़ोन सबसे पहले साइलेंट पे रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करती है कि एक नोटिफिकेशन आया, बीट व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, तो फिर आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, राइट। इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। अपना जितना भी डिजिटल स्पेस है, मान लीजिए आपका कोई टैब है, लैपटॉप है, कहीं से नोटिफिकेशंस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपका एक बहुत ही हेल्दी प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बन जाएगा एंड देन यू कैन वर्क अराउंड इट, ओके। मूविंग अहेड, बिल्ड अ वेरी कंसिस्टेंट रूटीन। चाहे आप जैसा रूटीन बनाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम मॉर्निंग में ही उठ के, जैसे मेरे फैमिली में ऐसा रूटीन होता था कि नहीं मॉर्निंग में जो जगता है वही बहुत अच्छा सुपरस्टार बनता है, बहुत अच्छी चीज़ें करता है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं। सो इवेंचुअली जब आप बचपन में चीज़ें सुनते हैं तो आपको हर चीज़ वही समझ आती है जो बताई जाती है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपको धीरे धीरे अपने रूटीन के हिसाब से चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। अगर आपको मॉर्निंग पसंद है तो आप सुबह के टाइम एकांत में पढ़िए, अगर आपको इवनिंग पसंद है तो आप इवनिंग में एकांत से पढ़िए। तो लेकिन एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाइए, चाहे वो मॉर्निंग रूटीन हो या फिर इवनिंग रूटीन हो। तो यहाँ पे मुझे इवनिंग भी लिखना चाहिए था, इवनिंग रूटीन बना लीजिए। नेक्स्ट, शेड्यूल ब्रेक्स टू रिचार्ज योर मेंटल एनर्जी। इनकंसिस्टेंट रूटीन में भी अपने आप को थोड़ा रिवॉर्ड दीजिए, छोटा मोटा, कि चलो आज मैं थोड़ा वॉक करके आ जाता हूँ, या फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। इट कुड बी रीडिंग, वॉचिंग अ मूवी, एनीथिंग, वट एवर। थोड़ा ब्रेक्स भी इन्वॉल्व करना चाहिए। हमेशा नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले आप रात में अपना रूटीन फिक्स करिए, क्योंकि आपको ये एक तरीके से टू डू लिस्ट बना देता है कि चलिए ये मेरी टॉप 5 चीज़ें हैं, ये मुझे सुबह तक कर लेनी है नेक्स्ट दिन के लिए। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें बनाना फॉलो करेंगे, आपका नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत स्केड्यूल रहेगा कि मुझे ये टास्क 1 करना है, टास्क 2 करना है, टास्क 3, टास्क 4। इट कुड बी रिलेटेड, लाइक मुझे आज हिस्ट्री पढ़नी है पूरी, मुझे ग्रामर पे वर्क करना है, या मुझे रीजनिंग बिल्ड आउट करनी है, एनीथिंग। आप बहुत ही डिटेल्ड रूटीन बनाए, तो इसमें आप अपना 15 मिनट्स तो दिया करिए रात में, सो दैट इट मेक्स श्योर कि आपको नेक्स्ट दिन करना क्या है। तो बिल्डिंग कंसिस्टेंट रूटीन्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन फॉर योर एग्जाम्स, ओके। मूविंग अहेड, आप टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ करिए, ठीक है, क्योंकि अब आज की डेट में इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो आपको
बहुत कुछ प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ोकस ऐप्स आते हैं जिसमें आप कुछ टाइमर सेट कर दीजिए, वो आपको एकदम रिवॉर्ड्स की तरह बताता है। कई बार आपको टाइम लैप्स बना सकता है कि हाँ मैं इतने टाइम तक ये चीज़ें कर रहा हूँ, और वो आपको रिकॉर्ड भी करता रहेगा, तो आप देखते रहोगे कि हाँ मेरी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। रिव्यू करो वीकली कि आपने क्या आपके लिए काम किया है, व्हाट हैज़ वर्कड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। एलिमिनेट कर दो फटाफट जो चीज़ आपको लगती है कि यार यार मैं मॉर्निंग में उठ रहा था लेकिन लेज़ी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज इट टू इवनिंग प्लान्स एंड इवनिंग में करो। अगर ये सारी चीज़ें अपने हिट एंड ट्रायल मेथड जल्दी इस स्टेज में कर लोगे तो आपको लॉन्गर रन के लिए बेटर यूटिलाइजेशन या बेटर स्केड्यूल मिल जाएगा, राइट। फिर आप प्रोडक्टिविटी ऐप्स भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे एक डिजिटल डैशबोर्ड्स होता है, तो उसमें ना आपको ये चीज़ें दिखा देता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, कितना ब्रेक लिया। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे हम फिटनेस के लिए यूज़ करते हैं कितने सारे ऐप्स, जिसमें बताता है कि आपने कितना लीटर ऑफ वाटर पी लिया है और कितनी घंटे एक्सरसाइज करी है, और ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके के आप डिजिटल प्रोडक्टिविटी के टूल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड छोटे छोटे स्मॉल विंस को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। तो दीज थिंग्स वुड हेल्प यू, एंड टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो शायद आपके लिए बेटर डिसिप्लिन वर्कआउट मिलेगा फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि जो लोग वर्किंग होते हैं स्टिल किसी किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज कई बार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप हर चीज़ छोड़ के नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स अ प्रिविलेज कि आपने सब कुछ छोड़ के फिर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं, बीट अ स्टूडेंट फेज़ में या फिर अपने वर्क लाइफ को छोड़ के आप चीज़ें करें। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं लेकिन वर्क लाइफ भी मेंटेन करना ज़रूरी होती है क्योंकि उन्हें सैलरी चाहिए होती है। उन केसेस में आप अवॉइड करिए बर्नआउट्स, थोड़े थोड़े रेस्ट को स्केड्यूल करते रहिए, क्योंकि जैसे आपका वर्क इम्पॉर्टेंट है उतना ही इक्वलेंट आपका रेस्ट भी है। अदरवाइज़ आपकी बॉडी बहुत ही सोर हो जाएगी और उसमें रूटीन को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं रहेगी। एक्सरसाइज करिए एंड स्लीप को इम्प्रूव करिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी भी देर सो रहे हैं, मान लीजिए मैं नहीं कहती है, मुझे नहीं लगता कि 8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ, बट हाँ आप मैक्स टू मैक्स 6 to 7 आवर्स भी सो सकते हैं, तो भी 6 भी आइडल स्टेट है, क्योंकि अगर आप फुल्ली रेस्टेड बॉडी है तो आप आराम से फंक्शन कर सकते हैं। हमेशा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नो करना सीखिए। मतलब आप आसानी से नो कह सकते हैं कि ठीक है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लॉन्गर रन के लिए आपको सही चीज़ नहीं दे रही है तो डोंट गो फॉर इट। मतलब जो लो वैल्यू कमिटमेंट्स है उसको छोड़िए, जैसे आओ गेड़ी मार के आते हैं, आओ चलो घूमने चलते हैं, ऑल दिस थिंग्स, इसको आप आराम से नो कह सकते हैं। इसमें कोई दोस्ती ख़राब नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। अगर दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, next, the final takeaway, which is very important, is focus on meaningful progress, not perfections. कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम परफेक्शन को चेस करने के चक्कर में हम अपने प्रोग्रेस को ही नोटिस नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ओ नहीं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई एक हॉबी स्टार्ट करनी थी, बहुत लोग गिटार स्टार्ट करते हैं अपने कॉलेज डेज में, राइट। तो कई बार कुछ नोट्स सीखने के बाद लोग सोचते हैं अरे यार ये तो सही हो ही नहीं रहा, मैं क्यों करूँ, अच्छा नहीं है, ये है वो है। बट जो लोग लगे रहते हैं डे 1 से लेके डे 100 तक चले जाते हैं, भले ही अपने इम्परफेक्शन के साथ ग्रो करते हैं, वही लोग इस प्रोग्रेस को परफेक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं, राइट। मान लीजिए अगर कार ही सीखना है आपको, तो एक दिन आपने सीखा, फिर 2 दिन सीखा, धीरे धीरे करते करते आपने 30 दिन लगा दिए, जितने दिन, चलो मैं बहुत ही प्रो हूँ मान लो कोई, तो 15 दिन में आप सीख रहे हैं, लेकिन वो 15 दिन की कंसिस्टेंटी मैटर करती है। ओके, देन प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस रेस्ट। तो मुझे लगता है कोई भी डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए आपको कुछ प्रोडक्टिविटी ही चाहिए होती है, राइट। तो आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, राइट। उसके बाद एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, छोटी बड़ी, चलो ठीक है आप रोज़ 10 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन किसी दिन अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसको हार नहीं समझिए, आप समझिए कि आप कंसिस्टेंट है, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेक, राइट। देन रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने पूरे हैवी स्केड्यूल में छोटा छोटा रेस्ट भी प्लान करिए, अदरवाइज़ आपकी बॉडी बर्नआउट हो जाएगी, आपको ट्रांजिशन अच्छा नहीं लगेगा एंड आपको मज़ा ही नहीं आएगा प्रोसेस में। तो उस प्रोसेस को एन्जॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन दी स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग रिजल्ट्स। तो कोई एक दिन में मिलियनेयर नहीं बनता है, कोई 1 रुपये से स्टार्ट करता है तभी जाके वो मिलियनेयर भी बनता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको संडे स्पेशल्स कैसे लगे और क्या टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट टॉपिक वही चूज़ करूँ। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।